हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 11th की चैप्टर प्रोबेबिलिटी के लास्ट वाली एक्सरसाइज को, जिसे हम मिसलेनियस एक्सरसाइज के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर इस एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चंस दे रखे हैं। इन 10 क्वेश्चंस को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। यानी पहला पार्ट हमें इस वीडियो में मिलेगा, इसमें हम शुरुआत के 5 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और अगले पार्ट में हम बचे हुए बाकी जो 5 क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर देखो, जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, इस एक्सरसाइज तक आते आते हमने बहुत सारी चीज़ें सीख ली हैं, लेकिन जब बात मिसलेनियस एक्सरसाइज की आती है तो इसमें कुछ अलग ही कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस हमें मिलते हैं। तो ये उस तरह के क्वेश्चंस नहीं हैं जिस तरह के हमने 10th क्लास में पढ़ रखे हैं या 9th क्लास में पढ़ रखे हैं। इसमें थोड़े से लॉजिकल क्वेश्चंस हैं, तो इन लॉजिकल क्वेश्चंस को हमें लॉजिकली ही सीखना पड़ेगा। तो होता क्या है, इस चैप्टर में एक चैप्टर हेल्प करेगा आपकी, और जो आप लोगों ने क्लास 11th में ही पढ़ा है और जिसका नाम है P&C, जिसे हम लोग परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन के नाम से भी जानते हैं। तो बिना उस चैप्टर के इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है। यानी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो उनको अगर हम यूज़ करते हैं तो इस एक्सरसाइज को आसानी से समझा जा सकता है। अब दूसरी बात एक और है, अगर इस प्रोबेबिलिटी के यानी क्लास 11th की जो प्रोबेबिलिटी है उसके कॉन्सेप्ट आप लोगों के क्लियर नहीं है तो आप लोगों को 12th क्लास में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। तो ये जो वीडियो है और इससे आगे आने वाला वीडियो है जो इसका सेकंड पार्ट होगा, वो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है। आप लोगों को दोनों वीडियोज़ को बहुत ही ध्यान से समझना है, और समझने के बाद में अगर आप लोगों को ये पसंद आता है वीडियो या दोनों वीडियोज़ पसंद आते हैं तो आप लोग इन दोनों वीडियोज़ को अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, ए बॉक्स कंटेन्स 10 रेड मार्बल्स, 20 ब्लू मार्बल्स एंड 30 ग्रीन मार्बल्स। 5 मार्बल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट। फर्स्ट पार्ट है इसमें ऑल विल बी ब्लू, और जो सेकंड पार्ट है वो है एटलीस्ट 1 विल बी ग्रीन। देखिएगा, टोटल मार्बल्स इसमें दे रखे हैं 10 रेड, 20 ब्लू और 30 ग्रीन, और इस तरह से हमारे पास जो टोटल मार्बल्स हैं वो है 60। आगे वो कह रहा है 5 मार्बल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स। बॉक्स में से हमें 5 मार्बल्स ड्रॉ करने हैं, सेलेक्ट करने हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल विल बी ब्लू, और सेकंड पार्ट है इसमें एटलीस्ट 1 विल बी ग्रीन। देखिएगा यहाँ पर होता क्या है, प्रोबेबिलिटी में आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था 10th क्लास में, 9th क्लास में भी। तो यहाँ होता क्या है, किसी भी इवेंट की जब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं तो ये होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। यानी इस फॉर्मूले को आप लोगों को दिमाग में हर टाइम रखना है, ठीक है। यही फॉर्मूला आप लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। देखिएगा, हमें 5 मार्बल सेलेक्ट करने हैं 60 मार्बल्स में से। तो जब हमारे पास टोटल मार्बल्स 60 हैं तो इन टोटल मार्बल्स में से अगर हम 5 मार्बल सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास ये जो मिलेगा वो मिलेगा नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, ठीक है। तो इसको लॉजिकली इस तरह से समझते हैं कि जब हमें टोटल आउटकम्स पता करने होते हैं तो जो टोटल दे रखा है उसी में से हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ ड्राइंग 5 मार्बल्स आउट ऑफ 60। यानी 60 में से या 60 में से 5 मार्बल्स ड्रॉ करने के जो आउटकम्स होंगे वो टोटल आउटकम्स में आएंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम 60C5। रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि हमने 60 में से 5 मार्बल्स को सेलेक्ट किया। यहाँ पर किसी भी क्रम में हम कोई सा भी मार्बल ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया 60C5, यानी 60 में से 5 मार्बल्स को सेलेक्ट करने के तरीके हैं, यानी नंबर ऑफ वेज हैं ये। अब फर्स्ट पार्ट क्या है इसमें, फर्स्ट पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट ये कह रहा है कि ऑल विल बी ब्लू, ऑल विल बी ब्लू। अब यहाँ पर होता क्या है, देखिएगा यहाँ पर फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी किसकी कि सारे के सारे ब्लू होने चाहिए। हमें इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है।
और ध्यान रखना चाहिए हमें इस बात का कि जिसकी प्रोबेबिलिटी वो पूछ रहा है वो आती है फेवरेबल आउटकम्स में, यानी अब हमें नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स पता लगाना है इसमें से। अब वो कैसे पता लगाएंगे ज़रा देखिएगा। हमारे पास जो टोटल ब्लू मार्बल्स हैं वो हैं 20। इन 20 ब्लू मार्बल्स में से हमें 5 मार्बल्स को सेलेक्ट करना है। ये हमारे पास जो चॉइस होगी या आउटकम्स होंगे टोटल, वो होंगे हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स। तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, जिसे हम ड्राइंग 5 ब्लू मार्बल्स आउट ऑफ 20, यानी जो 20 ब्लू मार्बल्स थे उसमें से हमने 5 ब्लू मार्बल सेलेक्ट किए हैं, तो उसके जो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स होंगे वो होंगे 20C5। मैं समझता हूँ ये समझ आ गया होगा। यानी हमें फेवरेबल आउटकम्स लेने हैं वो 20 में से लेने हैं, और कितने लेने हमें 5, तो 20C5 इसका नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स आएगा इसका। अब हमें फाइंड करना है P, ऑल विल बी ब्लू, ऑल विल बी ब्लू, यानी सारे के सारे ब्लू होंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स या नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, तो ये हो जाएगा हमारे पास 20C5 डिवाइडेड बाई 60C5। तो इस तरह से ये हमें पहले वाले पार्ट का आंसर मिल जाता है। हमारे पास जो सेकंड वाला पार्ट दे रखा है इसका वो ये है एट लीस्ट 1 विल बी ग्रीन, यानी कम से कम एक मार्बल ग्रीन होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो उसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ। P एट लीस्ट 1 विल बी ग्रीन इक्वल्स टू 1 माइनस P ऑल विल बी नॉट ग्रीन, यानी एक भी ग्रीन नहीं होगा। या फिर इसको लिख सकते हैं 1 माइनस P इंटू नन विल बी ग्रीन। अब यहाँ पर हमारे पास एक तरीका और आएगा यहाँ पर सॉल्व करने का, बहुत ही लॉजिकल है। हमें मालूम है कि जब भी हम किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं तो वो होती है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं कि नन विल बी ग्रीन, यानी कोई भी ग्रीन नहीं होगा, तो यहाँ पर 10 रेड लेना पड़ेगा और 20 ब्लू लेना पड़ेगा, यानी ये ऐसे मार्बल्स हैं जिसमें एक भी ग्रीन नहीं है, यानी 10 रेड और 20 ब्लू। तो टोटल हो गए हमारे पास 30 मार्बल्स, यानी अब हमें 30 मार्बल्स में से सेलेक्ट करने हैं, कितने करने हैं? 5। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 30C5 डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पर जो टोटल आउटकम्स हैं हमारे पास वो हैं 60C5, तो इसको हम लिख लेंगे 60C5, ये इसका आंसर है। थोड़ा सा और इसको एलेबोरेट कर लेते हैं, देखिएगा। एट लीस्ट 1 विल बी ग्रीन, कम से कम एक मार्बल ग्रीन हो, तो हम क्या करेंगे? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन विल बी ग्रीन, यानी एक भी ग्रीन नहीं होगा। तो यहाँ पर P नो ग्रीन, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, नन विल बी ग्रीन या नो ग्रीन मार्बल। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो इसमें से सेलेक्ट की जाएगी, यानी टोटल मार्बल्स हमारे पास 30, यानी रेड वाला होगा और ब्लू वाला होगा, तो टोटल होगा हमारे पास 30, यानी 10 + 20 C5, यानी एक तरह से 30C5 जो हमने यहाँ पर यूज़ किया है। क्वेश्चन नंबर 2 जो दे रखा है वो ये है कि 4 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग 3 डायमंड्स एंड 1 स्पेड? देखिएगा हमारे पास जो टोटल कार्ड्स हैं वो हैं 52, जिसमें से 13, 13, 13, 13 4 टाइप्स के इसमें से डिफरेंट टाइप के कार्ड्स होते हैं, जिन्हें हम स्पेड्स या फिर डायमंड
और उसके अलावा क्लब्स, और उसके अलावा हमारे पास बनता है हार्ट। 4 तरह के कार्ड्स होते हैं, 13, 13, 13 और 13, और टोटल होता है हमारे पास 52। इसके बाद में ये कह रहा है हमें 4 कार्ड सेलेक्ट करने हैं 52 में से। कंडीशन दे रखी है, हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, 3 डायमंड्स होने चाहिए उसमें से और 1 स्पेड होना चाहिए। देखिएगा, तो वी हैव टू सेलेक्ट 4 कार्ड्स आउट ऑफ 52, यानी 52 कार्ड्स में से हमें 4 कार्ड सेलेक्ट करने हैं। तो ये जो 4 कार्ड सेलेक्ट किए जाएंगे वो टोटल आउटकम्स बनाएंगे। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स ऑफ सेलेक्टिंग 4 कार्ड्स, ये हो जाएगा 52C4, यानी हम 52 में से कोई से भी 4 कार्ड किसी भी क्रम में हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन होगा, 4 कार्ड्स को हमें अरेंज नहीं करना है, इस वजह से हम परम्यूटेशन का यूज़ नहीं करेंगे। इसके बाद कंडीशन क्या है इसमें, कंडीशन ये दे रखी है कि 3 डायमंड्स एंड 1 स्पेड। कहने का मतलब ये हुआ कि हमें 3 डायमंड सेलेक्ट करने हैं और 1 स्पेड, इस तरह से 4 कार्ड्स का कॉम्बिनेशन बनेगा इसमें। तो यहाँ पर हम करते क्या हैं, देखिएगा, जो 3 कार्ड्स लेने हैं हमें जो कि डायमंड के हैं, टोटल डायमंड्स होते हैं हमारे पास 13, उन 13 में से हम 3 को सेलेक्ट करेंगे और एक कार्ड उसने दे रखा है स्पेड का। तो टोटल कार्ड्स होते हैं हमारे पास 13 स्पेड के, उसमें से हमें एक कार्ड सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 3 डायमंड एंड 1 स्पेड, क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी वो पूछ रहा है, इस वजह से ये जो नंबर ऑफ वेज निकल के आएंगे ये आएंगे हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स में। तो इसमें 3 डायमंड्स को सेलेक्ट करते हैं, तो हमारे पास टोटल डायमंड्स होते हैं 13 में से किन्हीं भी 3 को सेलेक्ट हम इस तरह से कर सकते हैं, यानी हमने 3 कार्ड सेलेक्ट कर लिए। अब इसके बाद में एक कार्ड और बचा, क्योंकि हमें 4 कार्ड्स का सिलेक्शन करना है। तो यहाँ पर 13C3 ये जो तरीका है वो है 3 कार्ड्स को सेलेक्ट करने का स्पीड में से। उसके अलावा हमें ये डायमंड में से अब एक कार्ड हमें सेलेक्ट करना है स्पीड का। तो स्पीड हमारे पास कितने होते हैं 13, और इसमें से हमें एक कार्ड को सेलेक्ट करना है। तो 13 में से एक कार्ड को सेलेक्ट करने का तरीका ये होगा। अब ये 4 कार्ड का सिलेक्शन हो गया। अब प्रोबेबिलिटी किसकी पूछ रहा है, 3 डायमंड्स एंड 1 स्पेड, यानी 3 डायमंड्स और 1 स्पेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो हमने बताया था अभी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास ये है जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। तो ये जगह 13C3 मल्टीप्लाई बाई 13C1 डिवाइडेड बाई, अब टोटल आउटकम्स क्या है, टोटल आउटकम्स है हमारे पास 52C4, यानी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। क्वेश्चन नंबर 3 जो दे रखा है वो इस तरह से, ए डाई हैज़ 2 फेसेस ईच विद नंबर 1, 3 फेसेस ईच विद नंबर 2 एंड 1 फेस विद नंबर 3। इफ अ डाई इज रोल्ड वंस डिटरमाइन probability of 2, probability of 1 और 3 and the probability of P not 3, यानी 3 नहीं आना है, इसकी probability हमें फाइंड करनी है। क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब सा है, समझना पड़ेगा। और क्वेश्चन ये है, एक डाई है, हमें मालूम है डाई पर 6 फेसेस होते हैं। जो नॉर्मल डाई होती है हर एक पर डिफरेंट फेस होता है, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से इसमें नंबर्स पड़े हुए होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक स्पेशल डाई है, और डाई किस तरह से है वो बता रहा हूँ मैं आपको। इसके 2 फेसेस पर 1 प्रिंटेड है, 3 फेसेस पर 2 प्रिंटेड है, और 1 फेस पर 3 प्रिंटेड है, यानी यहाँ पर हमें 4 5 6 नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो 2 फेसेस है, क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 फेसेस 1 के साथ हैं, इसके अलावा 3 फेसेस
ये दे रखे हैं 2 के साथ और 1 फेस दे रखा है उसने 3 के साथ, ठीक है। तो टोटल फेसेस है हमारे पास 6, 2 इसमें हो गए, 3 इसमें हो गए, 1 फेस ये हो गया, टोटल फेसेस हमारे पास 6। अब आगे क्या कह रहा है, इफ डाई इज रोल्ड वंस, अगर हम डाइस को रोल करते हैं फर्स्ट पॉइंट P2 तो 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। देखिएगा हमें मालूम है जो प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करते हैं वो होती है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। तो यहाँ पर फेवरेबल आउटकम्स किसकी बात हो रही है, 2 की, जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पर 2 कितनी बार आ रहा है, यानी जो 2 है वो कितने फेसेस पर है, 3 फेसेस पर। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स है वो हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई टोटल फेसेस कितने हमारे पास, वो है 6। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हो जाएगी 1/2। सेकंड वाला पार्ट में ये कह रहा है कि P1 और 3, P1 और 3 या तो 1 आए या 3 आए। इसका मतलब ये हुआ कि 1 माइनस P, या फिर इसको हम लिख सकते हैं एक तरह से P02। कहने का मतलब या तो 1 आए या 3 आए। इसका मतलब ये भी होता है कि 2 नहीं आना चाहिए, और 2 नहीं आना चाहिए तो इसका मतलब होता है 1 माइनस P2, यानी 1 में से हम P2 को माइनस कर लेंगे। तो 1 माइनस, और P2 का मतलब होता है 1/2, यहाँ पर दे रखा है, तो आंसर आ जाएगा 1/2। बात करते हैं इसके थर्ड वाले पार्ट के बारे में। थर्ड वाले पार्ट में ये कह रहा है P03, यानी 3 नहीं आना चाहिए, यानी 1 माइनस P3। आप लोगों को एक फॉर्मूला याद होगा, PE प्लस P0E, इन दोनों का जो सम होता है 1 होता है। अगर हमें P0E फाइंड करना है तो ये होता है 1 माइनस PE। तो यहाँ पर P03 फाइंड करना है तो 1 माइनस P3 और 1 माइनस P। अब 3 की बात करते हैं तो 3 कितनी फेसेस पर है, 1 फेस पर है, और टोटल फेसेस हमारे पास 6, तो ये हो जाएगा 1/6 और आंसर आ जाएगा हमारे पास 5/6। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम सेकंड वाले पार्ट की बात करते हैं तो सेकंड वाला पार्ट इसमें जो दे रखा है, इसको एक मेथड से और सॉल्व किया जा सकता है, P1 और 3। तो यहाँ पर हो जाएगा P1 यूनियन 3। हमें ये भी पता होना चाहिए कि अगर हम किसी डाइस को थ्रो करते हैं तो सिर्फ उस पर अपर मोस्ट पार्ट पर एक ही आउटकम आएगा, यानी 1 से लेकर 6 तक जितनी भी आउटकम्स होते हैं उसमें से एक ही पार्ट आता है। 2 पार्ट एक साथ नहीं आ सकते, यानी एक ही फेस पर 2 नंबर्स पॉसिबल नहीं है, या तो 1 आएगा या 3 आएगा। 1 और 3 एक साथ नहीं आ सकते। इसका मतलब ये हुआ कि 1 और 3 का जो जिसे हम इंटरसेक्शन कहते हैं वो 0 होगा, 5 होगा, और उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हो जाएगी 0। तो इसको हम लिख सकते हैं P1 प्लस P3। अब P1 की जो वैल्यू दे रखी है, क्योंकि 1 कितने फेसेस पर है, 2 फेसेस पर है, तो ये जगह 2/6 प्लस, और जो 3 दे रखा है वो हमारे पास दे रखा है 1 फेस पर, तो ये जाएगा 1/6, और इस तरह से ये हो जाएगा 3/6 यानी 1/2। जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो ये है, इन अ सर्टेन लॉटरी 10,000 टिकट्स आर सोल्ड एंड 10 इक्वल प्राइजेस आर अवार्डेड। What is the probability of not getting a prize if you buy? फर्स्ट पॉइंट इसमें दे रखा है 1 टिकट, सेकंड पॉइंट 2 टिकट्स, और थर्ड पॉइंट जो दे रखा है वो है 10 टिकट्स। देखिएगा टोटल नंबर ऑफ टिकट्स जो दे रखे हैं उसने वो दे रखे हैं 10,000। अब यहाँ पर भी उसने ये दे रखा है कि जो 10,000 टिकट्स हैं उनमें से सिर्फ 10 टिकट्स ऐसे हैं, यानी 10 टिकट्स ऐसे हैं जिन पर इक्वल प्राइसेस दिया गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ टिकट्स विद प्राइजेस, वो है हमारे पास 10, यानी 10,000 में से 10 टिकट्स ऐसी हैं जिन पर इक्वल प्राइसेस दिए गए हैं। तो यहाँ पर अगला पार्ट होगा हमारे पास
नंबर ऑफ नॉन प्राइजेस टिकट्स या फिर नंबर ऑफ टिकट्स विद नो प्राइस, जिन पर कोई प्राइस नहीं है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 10,000 माइनस 10 यानी 9,990। 9,990 टिकट्स ऐसे हैं जिन पर कोई भी प्राइस नहीं दिया गया है। अब क्वेश्चन में आगे वो कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ प्राइस इफ़ यू बाई, यानी हमें जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, इसकी फाइंड करनी है कि हमें प्राइस नहीं मिलेगा। वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग प्राइस, यानी प्राइस हमें नहीं मिलेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। और कंडीशंस उसने दे रखे हैं कि हमने 1 टिकट खरीदा है, 2 टिकट खरीदे हैं या फिर 10 टिकट्स खरीदे हैं, ठीक है ना। तो ये कंडीशन उसने दे रखी है। तो यहाँ पर लॉजिकली इस बात को इस तरह से समझा जा सकता है कि जब हमें प्राइस नहीं मिलना है, यानी हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। वो पार्ट ये है, एक तो प्राइस वाला पार्ट है, एक है हमारे पास नॉन प्राइस वाला पार्ट, ठीक है। जब हमें प्राइस नहीं मिलना है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो टिकट्स खरीदे हैं वो इसमें से खरीदे होंगे। 9,990 टिकट्स होते रखे हैं जो नॉन प्राइजेस टिकट हैं, उसी में से हमने टिकट खरीदा होगा, इसी वजह से हमें प्राइस नहीं मिल रहा है, ठीक है। अब अगर हमें प्राइस मिलना होता तो हम इन 10 टिकट्स में से खरीदते, ठीक है। तो फर्स्ट वाला पार्ट है, इसमें 1 टिकट के लिए, ठीक है। तो 1 टिकट हमने जो खरीदी है उसके लिए सबसे पहले हम टोटल आउटकम्स पता लाएंगे और उसके बाद पता लाएंगे हम फेवरेबल आउटकम्स के लिए। देखिएगा, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कैसे निकालेंगे जरा ये देख लिया। हमने टिकट खरीदी है 1 और जो टोटल टिकट्स थे हमारे पास वो थे 10,000। तो 10,000 सी 1, यानी 10,000 में से हमने कोई सी भी एक टिकट खरीदी है, तो नंबर ऑफ वेज होंगे हमारे पास वो 10,000 सी 1 होगा। अब करना क्या है, 1 टिकट तो खरीदा है, लेकिन जो टिकट खरीदा है उस पर हमें प्राइस तो मिलेगा नहीं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हमें प्राइस न मिलने की फाइंड करनी है। तो इसका मतलब ये होगा जो फेवरेबल आउटकम है वो मिलेगा हमें 9,990 में से, क्योंकि हमने जो टिकट खरीदी है वो इसमें से खरीदी है। तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ये हो जाएगा 9,990 सी 1, यानी हमने एक टिकट इसमें से खरीदा है। प्रोबेबिलिटी नॉट गेटिंग प्राइस, यानी प्राइस न मिलने की जो प्रोबेबिलिटी होगी ये हो जाएगी डिवाइडेड बाई, यानी ये प्रोबेबिलिटी जो होगी वो होगी प्राइस न मिलने की। कंडीशन क्या है, जब हमने एक टिकट खरीदा है। दूसरा पार्ट 2 टिकट्स, हमने अब 2 टिकट्स खरीदे, प्राइस अब भी नहीं मिलना, यानी 2 टिकट्स तो खरीदे लेकिन प्राइस अब भी नहीं मिलना। सेम कंडीशन ये है कि हमने 2 टिकट्स खरीदे हैं, क्योंकि प्राइस नहीं मिलना है इस वजह से 2 टिकट हमने इसमें से खरीदे हैं। तो यहाँ पर तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो हमें मिलेगा वो मिलेगा, यानी कोई सी भी 2 टिकट हम इस तरह से इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स होगा वो होगा 10,000 C2, यानी जो टोटल टिकट्स थी हमारे पास वो थी 10,000, उनमें से हमने 2 टिकट्स खरीदी हैं। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग प्राइस, इसका आंसर हो जाएगा 9,990 C2 डिवाइडेड बाई 10,000
C2। अब बात करते हैं थर्ड वाले पार्ट की। थर्ड वाले पार्ट में ये करा है कि 10 टिकट्स खरीदी गई। अब 10 टिकट्स वाली कंडीशन भी वही है कि 10 टिकट्स हमने खरीदी हैं, नॉन प्राइसेस वाली खरीदी हैं इसमें से, तो ये हो जाएगा 9,990 C10 डिवाइडेड बाई 10,000 C10। तो मैं समझता हूँ इसके थर्ड वाले पार्ट को भी आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 में ये कह रहा है कि आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स 2 सेक्शंस ऑफ 40 एंड 60 आर फॉर्म्ड। देखिए 100 स्टूडेंट्स के टोटल, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में ये कह रहा है कि आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स 2 सेक्शंस ऑफ 40 एंड 60 आर फॉर्म्ड। यानी 100 स्टूडेंट्स में से 2 सेक्शंस बनाए गए हैं। पहला जो सेक्शन है वो 40 स्टूडेंट्स का है, दूसरा सेक्शन है वो 60 स्टूडेंट्स का है। इफ़ यू एंड योर फ्रेंड आर एमोंग द 100 स्टूडेंट्स, अगर आप और आपका जो दोस्त है वो 100 स्टूडेंट्स में से ही हैं, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट, फर्स्ट वाला पार्ट है इसमें, यू बोथ एंटर द सेम सेक्शन, यानी दोनों के दोनों सेम सेक्शन में ही एंटर करेंगे। दूसरा है यू बोथ एंटर द डिफरेंट सेक्शंस, दोनों के दोनों डिफरेंट सेक्शंस में एंटर करेंगे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा लॉजिकली सीखना पड़ेगा, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है समझने में, और कैलकुलेशन उतनी ही ज़्यादा आसान है इसकी। यहाँ पर जो टोटल स्टूडेंट्स दे रखे हैं वो दे रखे हैं हमारे पास 100, और इनके हमें 2 सेक्शंस बनाने हैं, ठीक है। देयर आर 2 सेक्शंस of 40 and 60 students। Both the students enters in the same section। कंडीशन ये है इसमें, पहले वाले पार्ट की बात कर रहे हैं इसमें। पहले वाले पार्ट में ये कह रहा है कि जो दोनों के दोनों स्टूडेंट्स हैं वो एक ही सेक्शन में एंटर करते हैं, या तो 40 स्टूडेंट्स वाले में करेंगे या करेंगे 60 स्टूडेंट्स वाले सेक्शन में। यानी दोनों के दोनों जो स्टूडेंट्स होंगे या तो 40 स्टूडेंट्स वाले सेक्शन में जाएंगे या जाएंगे 60 स्टूडेंट्स वाले सेक्शन में। तो यहाँ पर तरीका क्या रहेगा, हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, बोथ द स्टूडेंट्स एंटर इन द सेम सेक्शन, ठीक है, दोनों के दोनों एक ही सेक्शन में एंटर करेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, ठीक है। तो इसको हम फेवरेबल आउटकम में ढूंढेंगे कि कितने हमारे पास आउटकम्स इसमें से आते हैं। देखिएगा सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, ठीक है। हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 100, और 100 में से 2 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करना है जो सेम सेक्शन में जाएंगे, है ना। तो ये हो जाएगा 100C2, यानी 100 में से 2 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट हम इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। वो जो दोनों स्टूडेंट्स हैं वो होंगे यू एंड योर फ्रेंड, जो इसमें कंडीशन उसने दे रखी है, आप और आपका दोस्त, यानी दोनों को हमने इस तरह से लिया। तो 100C2 ये तरीका है उन्हें सेलेक्ट करने का। देखिएगा ये तो हो गया हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब बात कर लेते हैं हम फेवरेबल आउटकम की, ठीक है। अगर वो 40 स्टूडेंट्स वाले सेक्शन में एंटर करते हैं, ठीक है, तो हमें 40 में से 2 लेना पड़ेगा, यानी दोनों के दोनों 40 में से होंगे। अगर या फिर वो 60 स्टूडेंट्स वाले सेक्शन में एंटर करते हैं तो वो जो दोनों दोस्त होंगे वो 60 स्टूडेंट्स में से ही कोई से भी तो होंगे, ठीक है ना। तो कंडीशन यहाँ पर इस तरह से दे रखी है, या तो इसमें होंगे, अगर इसमें होंगे तो 40C2 होंगे, और अगर 60 स्टूडेंट्स वाले सेक्शन में होंगे तो ये होंगे 60C2। तो यहाँ पर कंडीशन क्या है, या तो ये वाली या ये वाली, तो दोनों कंडीशंस को हम क्या करते हैं ऐड करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम क्या दे रखा है इसमें, बोथ द स्टूडेंट्स एंटर्स इन द सेम सेक्शन, यहाँ पर ये फेवरेबल आउटकम है, ठीक है। तो यहाँ पर जो फेवरेबल आउटकम होगा वो होगा 40C2 एंड, या इसको हम प्लस से डिनोट करते हैं एंड को,
और उसके अलावा 60C2। तो ये कंडीशन है हमारे पास किसकी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स की। अगर यानी दोनों स्टूडेंट्स या तो 40 वाले सेक्शन में जाएंगे या 60 वाले सेक्शन में जाएंगे, इस तरह से। अब हमें फाइंड करना है P बोथ स्टूडेंट्स आर इन द सेम सेक्शन। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो हो जाएगी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 40C2 प्लस 60C2 डिवाइडेड बाई टोटल आउटकम्स हमारे पास 100C2। इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने का तरीका आप लोगों को मालूम होगा। तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, इधर भी 2 है। तो मैं इसका आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ। यहाँ पे 2 आउटकम्स लिखने हैं इसके, यहाँ पे भी 2 है, इधर भी 2 है। तो इसको हम 2 बार रिपीट करते हैं। तो जगह 40 × 39 प्लस इसमें 2 दे रखा है, तो ये जगह 60 × 59 अपॉन 100C2 है, तो ये जाएगा 100 × 99। बाकी सब कैंसिल आउट हो जाएगा इसमें से, ठीक है। अब इसको इजीली कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। यहाँ पर 40 है, यहाँ पर 60 है, तो इसमें से हम 10 कॉमन ले लेते हैं। जब हम 10 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 4 × 39 प्लस 6 × 59 डिवाइडेड बाई 100 × 99। तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 × इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 9 या 36 और 4 3 या 12 और 3 15 प्लस 6 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 6 9 या 54 और 6 5 या 30 और 5 35 डिवाइडेड बाई 100 × 99। इसको आगे हम सॉल्व कर लेंगे तो ये जाएगा 10 × इन दोनों को ऐड करेंगे तो 6 4 10 5 5 10 11 और 3 1 4 5 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई 99। दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास बचता है 51 अपॉन 99। 3 से कैंसिल आउट कर लेंगे, 17 डिवाइडेड बाई 33। आंसर आ जाएगा हमारे पास 17/33। कहने का मतलब ये हुआ कि दोनों के दोनों स्टूडेंट्स एक ही सेक्शन में एंटर करेंगे, इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी 17/33, ठीक है। इसके बाद सेकंड वाले पार्ट की वो कह रहा है कि यू बोथ एंटर द डिफरेंट सेक्शन, यानी दोनों के दोनों स्टूडेंट्स हैं वो डिफरेंट सेक्शन में एंटर करेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। पी मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, डिफरेंट सेक्शन यानी डिफरेंट सेक्शन में एंटर करेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी वो पूछ रहा है। तो इसके लिए हम करेंगे 1 - P सेम सेक्शन, यानी सेम सेक्शन में होंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी को माइनस कर लेंगे 1 में से। तो 1 ये हम फाइंड कर चुके हैं सेम सेक्शन की प्रोबेबिलिटी 17/33। सॉल्व करेंगे तो आंसर मिलेगा हमें 16/33। तो मैं समझता हूँ आज के वीडियो में हमने जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं वो सारे के सारे आप लोगों के समझ में आ गए होंगे। इसके जो बाकी बचे हुए 5 क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चंस के साथ।